हे गाइस, दिस इज सय्यम अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बजट, जो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने डिस्क्लोज किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं फॉर अ नॉर्मल टैक्स पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, एंड क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे आफ्टर दिस बजट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट द न्यू टैक्स रिजीम। सो इस बार के बजट में क्या अनाउंस हुआ, दैट न्यू टैक्स रिजीम इज अनाउंस। पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें, जो पुराना टैक्स रिजीम है एंड जो नया वाला है, उसमें क्या फ़र्क है। 0 to 3 लाख नो इनकम टैक्स, जो पिछले में भी था एंड इस बार में भी है। जो नया चेंज हुआ है दैट इज, पहले 3 to 6 लाख में 5% था, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टिल 3 to 7 लाख। तो अब अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपका 5% है, पहले सिर्फ 6 लाख तक वो 5% था। देन 7 to 10 lakhs कम अंडर 10%। पहले था 6 to 9 lakhs जिसमें 10% आता था। देन 10 to 12 lakhs 15% एंड 15 के अबव हमारा 30%। सो ये चेंज हुआ है इन द टैक्स रिजीम। दोनों टैक्स रिजीम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नाउ यू गाइस कैन चूज कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम में, ऑब्वियसली यू हैव टू पे द टैक्सेस। न्यू टैक्स रिजीम में हल्का सा बेनिफिट है, बट अगेन इफ यू आर अर्निंग मोर देन 15 lakhs तो आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। निर्मला सीतारमन जी सीधा ये कह रही हैं कि अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा टैक्स भरो, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। Second impact is for the investors and traders in the stock market. So STT has been increased. अब अगर मैं investors के लिए बात करूँ, it has been increased from 0.1% to 0.2% of the charges. And अगर मैं FNO में traders की बात करूँ, then STT has been increased from 0.01% to 0.02%. बट रिलैक्स गाइस, लॉस पे अभी भी कोई टैक्स नहीं है, सो चिल। अब इन्वेस्टर्स अगर 0.1 से 0.2 दे रहे हैं तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ लार्ज अमाउंट तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द चार्ज दैट यू आर पेइंग इज वेरी मिनिमल। बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये बढ़ा क्यों रहे हैं। दे आर जस्ट प्लानिंग टू टेक द न्यू इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आउट ऑफ द मार्केट एंड आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड पॉइंट। The third is again for the investors and traders in the market, capital gain tax. So capital gain tax, both short term and long term, has been increased. Short term capital gain tax has been increased from 15 to 20%. Now this will impact the profitable traders जिनकी dependency is on the market. तो अगर आप 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट कर रहे हो तो यू हैव टू पे नाउ मोर टैक्सेस। Second is for the LTCG. LTCG has been increased from 12 to 12.5% and that too in some cases only. But इसके साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है तो कि जो हमें एग्जेम्पशन 1 लाख तक की मिलती थी, नाउ दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1.25 lakhs। अगेन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए ही है ये। लॉस अगर कर रहे हो तो अभी भी आप चिल बैठो, कोई टैक्स नहीं देना आपको। Fourth is the custom duty that is reduced on gold and silver. Gold and silver पे almost 6% custom duty has been reduced. इसका क्या मतलब है कि गोल्ड और सिल्वर इंडिया में सस्ते होने वाले हैं, बट रिलैक्स गाइस, आपको सस्ता नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिटेल ज्वेलर है उसने महंगा खरीद रखा है। कस्टम ड्यूटी एकदम कम करने से वो अपने रेट नहीं कम करने वाला। सो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ये ज्वेलर्स ही अवेल करेंगे, हमारे पास कोई इसका बेनिफिट नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट इज कि आंध्र प्रदेश एंड बिहार के लिए 4.9% ऑफ जीडीपी का केपेक्स अलग से एलोकेट किया है फॉर देयर डेवलपमेंट। वी ऑल नो द रीजन बिहाइंड इट, मैं वीडियो में नहीं बोलूंगा। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि आंध्र प्रदेश एंड बिहार के लिए क्यों एलोकेट किया गया इसमें। सो आई होप आपको बजट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता चले होंगे। मैंने बजट की एक और वीडियो बना रखी है, बजट 2024 पिक्स, तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो डू वॉच इट, ताकि आपको पता चले कि इस फॉल में कौन कौन से शेयर्स हैं पिक करने के लिए। एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस।